अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बताएंगे कि जब कोई ऑथर किताब लिखता है और उस किताब का अगर DOI नंबर मौजूद हो तो उसका हवाला कैसे बनाते हैं। ये एक नाजरीन जर्नल फॉर्मेट है कि जब एक किताब लिखी गई हो और उसका DOI नंबर मौजूद हो तो उसका हवाला कैसे बनाते हैं। आइए ज़रा इसको देखते हैं। पहले सबसे ऑथर आता है, ऑथर कॉमा ए, ये उसके इनिशियल और मिडल हैं और ये ऑथर का लास्ट नेम है। फिर डेट है कि वो किताब कब पब्लिश हुई है। फिर टाइटल ऑफ द बुक के उस किताब का टाइटल क्या है। और फिर सोर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक पब्लिशर इंफॉर्मेशन आती है, इसका मतलब ये है कि वो किताब किस पब्लिशर ने पब्लिश की है। और दूसरा जो है वो DOI नंबर या URL आता है। यानी अगर उस किताब का डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर है तो फिर वो आता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। या अगर वो नहीं है तो फिर अगर वो किताब ऑनलाइन मौजूद है तो हम उसका URL नंबर जो है वो देते हैं। तो ये एक जर्नल फॉर्मेट है जो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है: ऑथर, डेट, टाइटल और सोर्स मजीद 2 हिस्सों पे डिवाइड होता है: पब्लिशर और DOI या URL नंबर। अब देखते हैं जी, इसको हम एक्चुअली बना के देखते हैं। ऑथर बुक विद DOI नंबर, ये एक हम हवाला बना के देखते हैं कि अगर किताब किसी ने लिखी हो उसका DOI नंबर मौजूद हो उसका हवाला कैसे बनाते हैं। तो ये देखें जी, ये हमने लिखा था, मैंने पीछे फॉर्मेट में आपको बताया था कि ऑथर ए, इसका मतलब है लास्ट नेम ऑफ द ऑथर और उसके इनिशियल और मिडल थे। तो ये देखें, लास्ट नेम की जगह ब्राउन है, ये इसका लास्ट नेम है ऑथर का जिसने किताब लिखी है। फिर कॉमा है, उसके बाद एल है, ये इसका इनिशियल है, और फिर एस जो है ये इसका मिडल है, और दोनों कैपिटल लेटर आते हैं और उनके साथ डॉट आता है। उसके बाद हमने कहा था डेट, ये देखें 2018, ये वो साल है जब किताब जो है पब्लिश हुई है। उसके बाद डॉट आता है, फुल स्टॉप आता है, और ये किताब का टाइटल है फेमिनिस्टिक थेरेपी। ये किताब का टाइटल है और इसको हम इटैलिक करते हैं। और अगर किताब का कोई एडिशन हो, अगर एडिशन ना हो तो फिर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फेमिनिस्टिक थेरेपी आना था। लेकिन ये चूँकि किताब जो है इसका ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन हो तो यहाँ फर्स्ट आएगा, साथ एडिशन ED। अगर छोटा ई और डी और साथ डॉट है तो इसको हम एडिशन, ये एडिशन का एब्रीवेट है। तो ये सेकंड एडिशन है तो हमने ब्रैकेट के अंदर सेकंड और ये E.D स्मॉल लिखा तो ये एडिशन बन गया, सेकंड एडिशन। उसके बाद जो है हमने फुल स्टॉप लगाया और उसके बाद हमने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन लिखा है, ये पब्लिशर है। यानी ये सोर्स है बुनियादी तौर पे, ये सोर्स है। सोर्स का पहला हिस्सा है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और सोर्स का दूसरा हिस्सा जो है वो DOI नंबर है, वो हमने ये लगाया था। हमने क्या किया है, हमने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये पब्लिशर का नाम है, ये लिख दिया। उसके बाद फुल स्टॉप लगाया और उसके बाद हमने DOI नंबर जो है वो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये देखें, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो बुनियादी तौर पे हम इसको ज़रा रिवाइज कर देते हैं: ऑथर नेम, डेट, टाइटल ऑफ द बुक, सोर्स यानी नेम ऑफ द पब्लिशर, एंड देन DOI नंबर। ये है जी किताब जो है, एक ऑथर जो जिसका DOI नंबर हो उसका हवाला बनाने का तरीका। अब जब आप इसको टेक्स्ट के अंदर साइट करेंगे तो इसको आप दो तरह से साइट कर सकते हैं। एक पैरेंथेटिकल साइटेशन है कि जब आप आर्गूमेंट पहले लिखेंगे और उसके बाद हवाला देंगे तो वो आएगा ब्राउन 2018। यानी पहले आप आर्गूमेंट लिखेंगे कि feminism is a movement which is aimed at the emancipation of the वुमेन, और उसके बाद आप अगर हवाला देंगे तो वो उसको हमें लिखेंगे कि ये पैरेंथेटिकल साइटेशन है, और वो आएगा ब्रैकेट, दोनों छोटी ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद ब्राउन कॉमा 2018 होगा। अगर आप नैरेटिव साइटेशन देना चाहते हैं, यानी नैरेटिव स्टाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ब्राउन 2018 आइडेंटिफाइड दैट फेमिनिस्ट थेरेपी is a way to release the problems or the issues of the women body। तो उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऑथर को पहले लिखा, उसके बाद आर्गूमेंट लिख दिया, तो इसको हम जो है नैरेटिव साइटेशन कहते हैं। अगर आर्गूमेंट आप पहले लिखेंगे और रेफरेंस बाद में देंगे तो इसको हम जो है वो पैरेंथेटिकल साइटेशन कहते हैं। ये था आज का किताब का, ऐसी किताब जिसका DOI नंबर मौजूद हो, हवाला बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई इशू हो, कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। कीप वॉचिंग।